तो हाजिर हैं आपके सामने फिर से हम एक बार कंप्यूटर के महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस लेकर। और ये वीडियो जो होगा वो कंप्यूटर फंडामेंटल का आखिरी वीडियो होगा। इसके पहले हमने 13 और वीडियो डाले हुए अपने चैनल पर, आप जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। सारे वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या आप मेरे चैनल पर जाकर कंप्यूटर MCQ के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सारा वीडियो देख सकते हैं। तो कॉपी कलम लेकर बैठिए ताकि जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए वो आप नोट आउट कर सकें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज का आपका कितना आंसर सही हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है EDP क्या है। EDP का फुल फॉर्म आपको बताना है। EDP का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, या ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आपको बताना है कि EDP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो EDP का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा माउस जैसे काम करता है। आपको बताना है कि माउस जैसे काम और कौन सा डिवाइस करता है। ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी स्कैनर, ऑप्शन नंबर सी आइकन, या ऑप्शन नंबर डी ट्रैक बॉल। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो माउस के जैसा काम करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो होता है वह माउस की तरह ही काम करता है। ये जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं चित्र, यह एक ट्रैक बॉल का चित्र है। ट्रैक बॉल आपको ठीक एकदम माउस की तरह दिखाई देगा। दोनों में अंतर इतना का होता है कि माउस को जब हम हाथों से हिलाते हैं तो उसका कर्सर हिलता है, लेकिन ट्रैक बॉल में जो आपको गेंद दिखाई दे रहा है ऊपर बॉल, उसको जब हम घुमाते हैं तो कर्सर उससे घूमता है। ट्रैक बॉल का आविष्कार 1952 में टॉम क्रेस्टन और फ्रेंड लॉन्गस्टॉफ ने किया था। अगला प्रश्न है किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं। किसी भी प्रोडक्ट पर एक प्रिंटेड लाइन होता है, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है OMR, ऑप्शन बी है बारकोड्स, ऑप्शन सी है OCR, या ऑप्शन डी है स्कैनर। आप कहीं मॉल वगैरह में या कहीं दुकानों पर जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने, तो आप देखते हैं कि उस पर एक प्रिंटेड लाइन रहता है। उस लाइन को दुकानदार जो रहता है या फिर जो मॉल में होता है कंप्यूटर पर, वो उसको स्कैन करता है। तो वो उसको क्या कहते हैं उस लाइन को? तो उस लाइन को हम लोग बारकोड्स कहते हैं। वो जो दुकानदार होता है वो बारकोड को स्कैन करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रिंटेड जो लाइन होता है उसको बारकोड कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बारकोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAD का तात्पर्य है। आपको बताना है CAD का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, ऑप्शन बी कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन, ऑप्शन सी कंप्यूटर ऑटोमेटेड डिजाइन, या ऑप्शन डी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आपको बताना है CAD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CAD का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकअप कहलाता है। आपको बताना है कि बैकअप क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम को सेव करना बैकअप कहलाता है, या ऑप्शन नंबर बी डाटा को पीछे रखना बैकअप कहलाता है, या ऑप्शन नंबर सी अलग से डाटा को कॉपी करके सुरक्षित रखना बैकअप कहलाता है, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि बैकअप क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अलग से डाटा को कॉपी करके सुरक्षित रखना ही बैकअप कहलाता है। जब भी आप अपने कंप्यूटर को या फिर मोबाइल को फॉर्मेट करते हैं तो आप उसका बैकअप ले लेते हैं। वही बैकअप अलग से हम लेते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर में जो डेटा है या मोबाइल में जो डेटा है वो सुरक्षित रहे। तो यही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बैकअप कहते हैं। अलग से डेटा को कॉपी करके सुरक्षित रखना ही बैकअप कहलाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है। आपको बताना है कि कंप्यूटर को कितने जनरेशन में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4, या ऑप्शन नंबर डी 7। तो आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 5। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का उपयोग होता था, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स, और पांचवा जनरेशन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। ऑप्शन ए डिस्क स्पेस पर, ऑप्शन बी एड्रेस लाइंस पर, ऑप्शन सी कंप्यूटर की स्पीड पर, या ऑप्शन डी डाटाबेस पर। आपको बताना है कि वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है। तो बात करें वर्चुअल मेमोरी का आकार, तो यह निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्क स्पेस पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल इंटरफेस में कितने बीट का डाटा भेजा जाता है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, पैरेलल इंटरफेस में कितने बीट का डाटा भेजा जाता है। ऑप्शन ए 32 बीट, ऑप्शन बी 5 बीट, ऑप्शन सी 16 बीट या ऑप्शन डी 8 बीट। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 8 बीट। पैरेलल इंटरफेस में 8 बीट का डाटा भेजा जाता है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रिंटर जो है वह सबसे तेज है। ऑप्शन ए जेट प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी थर्मल प्रिंटर या ऑप्शन डी डेजी व्हील प्रिंटर। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सबसे तेज प्रिंटर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो है वह सबसे तेज प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 40 या ऑप्शन डी 50। आपको बताना है कि बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं। तो बार कोडिंग में 10 अक्षर होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 10। बार कोड के पहले 3 नंबर किसी भी देश के बारे में बताते हैं, फिर अगले 3 नंबर मैन्युफैक्चर का कोड और अगले 4 नंबर प्रोडक्ट कोड के बारे में जानकारी देते हैं। इसमें सबसे आखिरी में एक चेक डिजिट होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को समझ में आने वाली भाषा को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर को समझ में आए उस भाषा को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी सिस्टम प्रोग्राम या ऑप्शन नंबर डी असेंबली लैंग्वेज। तो जो भाषा कंप्यूटर को समझ में आती है उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी फंक्शन की सहायता से रिफ्रेश कमांड दिया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन की से आप रिफ्रेश कर सकते हैं कंप्यूटर को। ऑप्शन नंबर ए है F1 बटन से, ऑप्शन बी F3 बटन से, ऑप्शन सी F5 बटन से या ऑप्शन डी F4 बटन से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी F5 बटन से हम कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि F5 से रिफ्रेश करने से पहले आपको एक बार माउस से रिफ्रेश करना होता है। माउस से राइट क्लिक करके जब आप एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं उसके बाद अब कंप्यूटर में जो फंक्शन की होता है F5 बटन, उससे आप कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। इस क्वेश्चन का जवाब मैंने पहले ही बताया हुआ है, आपको याद होगा। ऑप्शन ए है IIT कानपुर, ऑप्शन बी है CDAC, ऑप्शन सी है बार्क या ऑप्शन डी है IIT दिल्ली। आपको बताना है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी CDAC। CDAC ने परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था। अगला प्रश्न है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। आपको बताना है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कौन बदलता है। ऑप्शन ए असेंबलर, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी ट्रांसलेटर या ऑप्शन डी सिमुलेटर। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से वह कौन सा ऑप्शन है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कंपाइलर। कंपाइलर जो है वह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है। अगला प्रश्न है यूनिवैक है। आपको यूनिवैक का फुल फॉर्म बताना है। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन बी है यूनिवर्सल अरे कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी है यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या ऑप्शन डी ऑल। आपको बताना है यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैंने पहले ही बताया है इसका आंसर। यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आपको ये फुल फॉर्म याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यूनिवैक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर कोड में जो हम त्रुटियां खोजते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए डिबगिंग, ऑप्शन बी टेस्टिंग, ऑप्शन सी रनिंग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को हम डिबगिंग कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए डिबगिंग। अगला प्रश्न है निम्न में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है। आपको बताना है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा है जो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए है IBM 1620, ऑप्शन नंबर बी है IBM 1401, ऑप्शन नंबर सी है CDC 3600 या ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि इस ऑप्शन में से कौन सा वह ऑप्शन है जो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी से रिलेटेड है। तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। IBM 1620, IBM 1401 और CDC 3600 ये तीनों दूसरी पीढ़ी के ही कंप्यूटर हैं।
अगला प्रश्न है, पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर चिप का क्या नाम था? आपको बताना है कि सबसे पहला कमर्शियल चिप जो था माइक्रो प्रोसेसर चिप, उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए इंटेल 4004, ऑप्शन बी इंटेल 308, ऑप्शन नंबर सी मोटोरोला 639 या ऑप्शन नंबर डी इंटेल 303। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंटेल 4004। इंटेल 4004 जो था वह पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर चिप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से वह कौन सा ऑप्शन है जो सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है? ऑप्शन नंबर ए फ्लॉपी, ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन नंबर सी सीडी या ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क। आपको बताना है चारों में से वह कौन सा ऑप्शन है जो सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जो है वह सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है। आज का अंतिम और अगला प्रश्न है, नॉट, एंड, और तथा XOR क्या है? आपको बताना है कि नॉट, एंड, और तथा XOR क्या है। ऑप्शन नंबर ए है लॉजिकल ऑपरेटर्स है, ऑप्शन नंबर बी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, ऑप्शन नंबर सी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। तो आपको याद रखना चाहिए कि नॉट, एंड, और तथा XOR जो है वह लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग अपना तैयारी जमकर कर रहे होंगे, टाइपिंग भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको अपना एक पोस्ट लेना है, एक नौकरी लेना है। तो मिलेंगे हम अगले अंक में नए ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन के साथ, 20 नए क्वेश्चन के साथ। अगला हमारा सेशन जो होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम से होगा। तो आप लोग बने रहें चैनल के साथ और वीडियो देखते रहें।